चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद का मामला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल बारे सोचना शुरू कर दिया। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहां भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है? ऐसा नहीं होने देगी। आईसीसी को कोई इतना बड़ा फर्रा तैयार करना चाहिए, उसके नीचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के सिग्नेचर होने चाहिए पक्के। ठीक है, ड्रामेबाजियों वाले नहीं, पक्के के भाई इनको भी बोलो चैंपियन ट्रॉफी में है। आपके बाप तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरा ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें क्या हम खेलते ही नहीं जाते, फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू होती है टीम की, राइट। मगर आप अगर जब मिलना ही नहीं चाहते तो हमें तो कभी जरूरत रखनी नहीं चाहिए। हम दूसरी बात ये, एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, कोई भीख में नहीं आया है, आपको दिया है। आप इस चीज को ऑन करें कि हम करा सकते हैं। 17 साल के बाद आपको मैं बता दूं, मैं प्लेयर हूं, मैं टीम के साथ खेलता हूं, मैं टीम का ट्रेवल करता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना, उससे भी एक स्टेप ऊपर होती है। जो टीमों को गैर मुल्की, भाई आप स्पेस से उतरे हुए आदमी हो क्या? सही क्या? तू बीसीसीआई के खिलाफ है, तू ये है, तू वो है, तू फलाना है, तू पता नहीं क्या है, तू क्या समझता ये वाले मैसेज के बाद। ठीक है, इतने बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो भाई मैं एक सही बात कर रहा हूं, क्योंकि आप बहुत अरसे से ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इंडिया का जितना बड़ा से बड़ा क्रिकेटर, उनका जर्नलिस्ट, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं उनके मुंह से सिर्फ ये सुनना चाहता हूं कि क्या वो डायरेक्टली ये बात करेंगे साफ साफ जिस तरह हम करते हैं। तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बातें चल रही है, और जब से एशिया कप खत्म हुआ तब से तो पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ आ रही है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। दोस्तों एक तरफ जहाँ पाकिस्तान की मीडिया जो है वो बीसीसीआई की तरले कर रहा है कि कैसे भी करके बीसीसीआई को मनाओ, भारतीय गवर्नमेंट को मनाओ और भारतीय टीम को पाकिस्तान में लाओ, लेकिन दूसरी तरफ तनवीर अहमद जो है वो दिन पे दिन धमकियाँ देता रहता है, और वो कहता रहता है कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हम ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मतलब बहुत सारी धमकियाँ। अगर आप तनवीर अहमद को देख रहे हैं तो शुरू से ही वो भारत के खिलाफ रहा है, और कैसे चैंपियंस ट्रॉफी पे जो है वो भारत को ये कहने पे लगा रहता है कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर आने वाले जो एशिया कप है उसमें जो है वो हम नहीं जाएंगे, और जो वुमेंस का जो वर्ल्ड कप है जो कि भारत में होने वाला है उसमें भी हम पाकिस्तान की टीम को नहीं भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया तो बीसीसीआई के तरले कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तनवीर अहमद जो है वो बीसीसीआई को जो है वो कहीं ना कहीं आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो भी ये बात जानता है कि बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा, और बीसीसीआई ही आईसीसी है, क्योंकि आईसीसी में किसी की अगर चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई है, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसे इतने हैं। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो अपनी आवाम को दिखाने के लिए भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलो वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। क्रिकेट करानी तो मुल्क में करानी है। हाँ। ये मैं इस पे 100-200% श्योर हूं कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें एशिया पास्ट में पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कॉम्प्रोमाइज किया हमने, फिर कहीं ना कहीं होते थे, मगर कब तक काम चलेगा इस तरह? एक ना एक दिन तो होगा ना। हो सकता है ये सुनने में जो आए फिर कि यार थोड़ा जज्बाती हो गया, यूं जज्बातियत नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हाँ, पाकिस्तान की बात है। और दूसरी बात ये, एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, कोई भीख में नहीं आया है, आपको दिया है। आप इस चीज को ऑन करें कि हम करा सकते हैं। 17 साल के बाद आपको मैं बता दूं, मैं प्लेयर हूं, मैं टीम के साथ खेलता हूं, मैं टीम का ट्रेवल करता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना, उससे भी एक स्टेप ऊपर होती है। जो टीमों को गैर मुल्की, भाई आप स्पेस से उतरे हुए आदमी हो क्या? सही क्या? हो तो इन दी एंड आप इंसान ही हो ना। इनके अपने मुल्क में भी इतनी सिक्योरिटी इनको इस टीम को नहीं मिलती होगी जितनी यहाँ मिलती है। कोई भी टीम आए, हो जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया खेल के जा रही है, न्यूजीलैंड खेल के जा रही है, इंग्लैंड खेल के जा रही है। आप स्पेस से उतरे भाई, आप फिर स्पेस पे ही खेल लो। तो इसमें फौरन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना। लोग बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं।
कि वो अगर वो बोल रहे हैं हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, मगर वो बैकग्राउंड तो बना रहे हैं ना, कान में डाल रहे हैं आपकी बात, जहां आप हल्का पड़े वो ले जाएंगे। क्योंकि पिछली दफा यही हुआ था कि आपने थोड़ा सा प्रेशराइज हुए, आपने श्रीलंका में करा लिया। भाई क्यों पैसा हर चीज थोड़ी है, सही मुल्क से बढ़ के है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, 2008 में आखिरी दफा हमने एशिया कप की मेजबानी की थी, इंडिया आया था, तकरीबन 17 साल के बाद हमें कोई बड़ा मेजर इवेंट मिला है। तो डेफिनेटली फिर इस मेजर इवेंट को अगर हम इस तरह से बाहर लेके जाएंगे भारत के कहने पे दुबई में, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल भी बाहर ही होना चाहिए अगर हम हाइब्रिड पे एग्री करते हैं। तो इसका मतलब है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना खुर्रम, ये इतनी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पहले तो उनको बोले फाइनल में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले पाकिस्तान पहुंचो। अगर नहीं पहुंच रहे तो ये चीज यही होगी, स्टैंड लेना चाहिए। आपने भी तो अंडर 19 खेला था इंडिया का, जो इरफान पठान वगैरह आए थे ना, खेले भाई, ये हम लाहौर में मैचेस जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गई लिया आपसे, जब आपने उनके यहाँ जाना था वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या, उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है। वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हो गई। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा था। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर, जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो था उस वक्त रिलक्टेंट था, बाद में वो भारत का साथी बन गया था ना, इस वजह से। अच्छा नैयर, तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये बात कह रही है कि हम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सिक्योरिटी किसी भी टीम को देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कैसे भी करके चाहता है कि हम भारत को ये पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है और कैसे भी करके भारतीय टीम को पाकिस्तान में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि 17 साल के बाद जो है वो कोई एक बड़ा उनको जो है वो मतलब खेल मिला है जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज बीसीसीआई जो है वो मना कर देती है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उसी देश को होता है जो उसका होस्ट होता है। और अब 2024 के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका होस्टिंग जो है वो पीसीबी के पास है, और अगर भारत नहीं जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उसी को होगा। और इसीलिए पाकिस्तान की मीडिया जो है वो चाहती है कि कैसे भी करके जो है वो हम लोग भारत पर प्रेशर बनाएं, पीसीबी प्रेशर बनाएं कि अगर आप अब नहीं आएंगे तो फिर अगली बार हम नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तानी ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा प्रेशर नहीं चले, क्योंकि आपने देखा होगा कि एशिया कप जब भारत पाकिस्तान नहीं खेलने गया था और हाइब्रिड मॉडल पे सब कुछ हुआ था, तब भी पाकिस्तान ये बोल रहा था कि हम 2024 का जो वर्ल्ड कप है 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो हम भारत खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि कुछ ही पैसों के लिए पाकिस्तानी दौड़ते दौड़ते भारत पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी की जो बातें हैं उस पर आप समझ सकते हैं कि उनके कहने का कोई मतलब, उनके कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीसीसीआई चाहेगा वही पीसीबी भी करेगा। अब पूरी दुनिया जो है
वो क्रिकेट में भारत की बात मानती है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ तब देखते रहे INL न्यूज़।